अभी कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस प्रकार से श्वसन गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों की सतह पर रक्त और फेफड़ों के बीच होता है। हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड सेंट बाय हार्ट ऑन द सरफेस ऑफ लंग्स। This process also takes place when the blood passes through the various organ. जब रक्त शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं से होकर गुजरता है उस दौरान भी एक्सचेंज की क्रिया होती है, लेकिन ये एक्सचेंज की क्रिया जो होती है ये विसरण के नियम से होती है। इट अकर्स बाय द लॉ ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस के पार्शियल प्रेशर में अंतर के कारण ही श्वसन गैसों का पुनः आदान प्रदान होता है, लेकिन चूंकि ये आदान प्रदान ऊतकों की सतह पर हो रहा है, टिश्यू की सरफेस पर हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। नीचे नहीं जाए। जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमने क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक वापस आया, हार्ट तक ये ब्लड लेके कौन आएगा? पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन्स के बाद ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट द्वारा जब बॉडी के अंगों को भेजा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 की मात्रा कम। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी अधिक होता है, लगभग 95 से 100 मिलीमीटर मरकरी, जबकि CO2 की मात्रा कम होती है, इसीलिए इसका पार्शियल प्रेशर भी कम होता है, 40 मिलीमीटर मरकरी के समतुल्य। ऐसा ब्लड जब शरीर के विभिन्न अंगों से होकर गुजरता है तो शरीर की अंगों की कोशिकाओं में लगातार मेटाबॉलिक क्रियाएं चल रही हैं। इन कोशिकाओं में लगातार कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने वाली अन्य जैविक क्रियाएं चल रही हैं, और उस कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाने के अंदर जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा फूड के ऑक्सीडेशन से मिलती है, और उस ऑक्सीडेशन को कौन कॉज कराता है? ऑक्सीजन। इसीलिए कोशिकाओं में निरंतर ऑक्सीजन का उपभोग होते रहने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, अतः ऑक्सीजन का आंशिक दाब भी कम हो जाता है 20 मिलीमीटर मरकरी के समतुल्य। जबकि इस क्रिया में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक होने के कारण यह बढ़कर 52 मिलीमीटर मरकरी हो जाता है। अब हमने क्या देखा कि कोशिकाओं के अंदर तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, जबकि जो ब्लड सतह पे आ रहा है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब इस कारण से जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में से निकलकर कहां जाने लग गई? हमने देखा ऊतकों की कोशिकाओं के भीतर जाने लग गई, जबकि यहां से CO2 निकलकर ये CO2 ऊतकों से निकलकर किसमें जाने लग गई? ब्लड में। इस तरह से हमने देखा आंशिक दाबों में अंतर के कारण पुनः गैसों का डिफ्यूजन होता है और ऑक्सीजन अपने हायर पार्शियल प्रेशर से कहां जा रही है? लोअर की ओर, जबकि CO2 अपने हायर से कहां जा रही है? लोअर की ओर। ये एक्सचेंज सदैव एक ही प्रकार की गैस के दो मीडियम में पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि एक साथ दो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है कि कई गैसों का हो रहा है। यानी गैसियस एक्सचेंज, द एक्सचेंज ऑफ वन गैस इज independent to the exchange of other gas. It occurs due to difference in the partial pressure of gases and because taking place inside the body, hence it is known as internal respiration.
इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इंटरनल रेस्पिरेशन ही फिजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है।